चलिए, तो आज हम एक और रिलेटिव टेंस करेंगे और ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अगेन जब इस टेंस में आते हैं हम, तो आज भी हम गलतियां करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। रिलेटिव टेंस कहने का मतलब है कि पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं हो सकता है। आप इसका इस्तेमाल जरूर किसी न किसी दूसरे टेंस की मदद से करते हैं या दूसरे टाइम लगा करके करते हैं, अकेले नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर फ्रेम करते हैं सो दैट हम थोड़ा सा ज्यादा बेटर समझ पाए इसको। तो स्ट्रक्चर हमारा होता है सब्जेक्ट। जब हम पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमें यूज करना है हैड और फिर लगाना है V3, फिर लगाना है ऑब्जेक्ट। अगेन मैं वही बात कहूंगा जो पास्ट कंटिन्यूअस के टाइम पे कहा था कि बेचारा स्ट्रक्चर तो है लेकिन ये ऐसे इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अगर इस पे बेस्ड अगर आप कोई सेंटेंस बनाते हैं कि लाइक आई हैड डन दिस, तो ये गलत सेंटेंस होगा। आप इसको ऐसे ट्रांसलेट या ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेगेटिव के स्ट्रक्चर्स पे हम नहीं जा रहे, थोड़ा सा हमें स्पेस भी चाहिए। इन दोनों के बीच में आप क्या रख दीजिएगा, नॉट। तो ये बन जाएगा आपका नेगेटिव सब्जेक्ट हैड नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारे लिए स्पेस बन गया। तो मैं इसको जरा समझाता हूं टाइमलाइन की मदद से, फिर हिंदी कीवर्ड्स पे चलेंगे। जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे होते हैं तो स्पीकर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे है और ये कहता है, इसको आप पास्ट ऑफ पास्ट भी कहते हैं। अगर एक दूसरा नाम दिया जाए इस टेंस का तो वो है पास्ट ऑफ पास्ट, यानी ये पास्ट का भी पास्ट है। तो अगर मैं यहां से पीछे जाऊं इस पॉइंट पे तो ये हमारा पास्ट होता है जिसको हम V2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कर इसका भी पास्ट, यानी यहां पे आएगा ये हैड प्लस V3। तो आप समझ गए होंगे कि सर हम प्रेजेंट से डायरेक्ट हैड प्लस V3 के पास नहीं पहुंच सकते। हमको पहले किसकी मदद लेनी पड़ेगी, पास्ट टाइम का या पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का जिसको आप V2 कहते हैं। या तो यहां पर हम पास्ट टाइम को यूज कर दीजिए तब इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना पॉइंट समझ में आ गया। तो हम चलते हैं, चूंकि हम ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, हम ग्रामर पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। बेसिक पॉइंट इतना बस आप याद रख लीजिए, किसी को समझाना और कोई आपसे बहस करे तो आप सिंपली उनको समझाइए भैया ये यहां पर है, तो प्रेजेंट से हम यहां पर डायरेक्ट कैसे पहुंच सकते हैं, तो हमको V2 की मदद से लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं कि इसकी कोई अगर हिंदी कीवर्ड्स की बात करें, ठीक है, हिंदी कीवर्ड्स की बात करें तो इसको आप कहिए नो कीवर्ड्स, कोई कीवर्ड्स नहीं है। आप बस कॉन्सेप्ट देखिए कि कैसा है। अब देखिएगा कि जो हमारे एंशिएंट टाइम का है वो हमें ऐसा पढ़ा दिया जाता है, चुका था, चुकी थी। सर ये सब फर्जी है सर, ये सब रॉन्ग नंबर है, नहीं ऐसे ट्रांसलेट करते हैं। चुका था, चुकी थी, पहले उसको ये कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, फिर उसके अंत में आप चुका थी लगाइए, या लगाइए, थी लगाइए, जो लगाना लगाइए। तो हिंदी कीवर्ड पे इसमें हम फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट्स पे। तो समझते हैं मोटा मोटी तौर पे कि कैसे इस्तेमाल करिएगा। देखिएगा, इस टेंस को अगर एक एक्शन के बारे में आपको बताना है पास्ट में कंप्लीट हुआ तो बेटर है आप V2 से बताइए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमको पता है सर, तो देखिएगा क्या पता है आपको और क्या होना चाहिए। ये टेंस आप तब लगाइए जब कोई काम पहले हो गया। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर हम बता सकते हैं सर ये पहले हुआ है, आप लगा दीजिए हैड प्लस V3, वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो पहले के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं ऑलरेडी, तो आप ऑलरेडी का इस्तेमाल कर दीजिए, या आप चाहें तो बिफोर का यूज कर दीजिए। ये कब यूज होगा, जब आपके पास वन एक्शन होगा, यानी यहाँ पर सिंपल एक्शन है, एक ही एक्शन है सर, एक ही एक्शन डन हुआ पास्ट में सर, और हमको ये पता है कि वो पहले हो गया है, तो उसको आप ऑलरेडी या बिफोर का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। आज मैंने थोड़ा सा इसमें सहूलियत बरती है कि मैं आपको ऑलरेडी सेंटेंसेस बनाकर लाया हूं, आपको बनाने की जरूरत नहीं ना तो मुझे बताने की जरूरत है, आप सिंपली समझते चलिएगा। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि कोई एक एक्शन हो तो उसमें पहले ही लगा होना चाहिए, यानी ऑलरेडी या बिफोर तो लगा होना चाहिए। ठीक है, अब ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो वह के लिए आप क्या लेकर के आइएगा, ही, और हमने बताया कि हैड लगाइए पास्ट परफेक्ट के लिए, और हैड के बगल में ही आपको ऑलरेडी लगाना है। अगर आपको मन कर रहा हो कि सर मुझे ना बिफोर लगाने का आत्मा कर रहा है, तो बिफोर यहां पर नहीं आएगा, बिफोर आएगा एंड में, ध्यान रखिएगा। सेंस में कोई चेंज नहीं होगा, बट इस बात का ध्यान रखना कि बिफोर हमको सेंटेंस के अंत में यूज करना है। तो ही हैड ऑलरेडी, फिर है पहुंचना, तो पहुंचना के लिए आप यूज करिएगा रीच्ड, और फिर है द स्कूल, ही हैड ऑलरेडी रीच्ड द स्कूल।
वह पहले ही स्कूल पहुंच चुका था, उसने पहले ही अपना खाना खा लिया था। देन ही हैड ऑलरेडी ईटन हिज फूड। आई होप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया और ट्रांसलेशन भी। वे पहले ही किताब पढ़ चुके थे, यानी दूसरी बार शायद उसको कोई बोल रहा हो कि पढ़ ले यार। दे हैड ऑलरेडी रीड द बुक। देखिएगा रीड का V3 फॉर्म रीडी होता है, ये यहां पर V3 है। वह पहले ही अपना काम पूरा कर चुका था, तो ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क। तो किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं होगा, बस आपको याद रखना है कि आपको ऑलरेडी और बिफोर का इस्तेमाल पक्का करना है। अदरवाइज हमको दो सेंटेंसेज होने चाहिए, ठीक है, अभी आएंगे उस सेंटेंस पे हम। डॉक्टर ने पहले ही दवा लिख दी थी, और बाद में अरे सर डॉक्टर साहब दवा लिख दीजिए, तो कोई कह रहा अरे डॉक्टर ने पहले ही दवा लिख दिया। तो हमको बस इतना ही तो बताना है पास्ट परफेक्ट में कि काम पहले हो गया, कैसे भी बता दीजिए, आपको जो लॉजिक लग रहा है आप लगा दीजिए। द डॉक्टर हैड ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड द मेडिसिन। अब देखिएगा यहां पर लिखने के लिए राइट नहीं यूज करते, हम क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करता है, प्रिस्क्राइब्ड करता है। मैंने पहले ही सब कुछ समझ लिया था, तो आई हैड ऑलरेडी अंडरस्टूड एवरीथिंग। मैंने सब कुछ पहले ही समझ लिया था। अब आते हैं वो सेंटेंस जिसमें डायरेक्ट हमको पता चलता है कि सर एक काम पहले हुआ और एक काम बाद में हुआ है। तो देखिएगा वापस में थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे आता हूं। यहां पे जब इस तरह का दो एक्शन होता है तो ध्यान रखेंगे आप कि ये जो होता है पहले वाले एक्शन के लिए होता है, क्योंकि इधर से आ रहा है ना, इधर हमारा कौन सा टाइम है, पास्ट का चलता आ रहा है, तो इधर से ये पहले हो गया, बाद में आया V2 और ये आपका प्रेजेंट टाइम है। तो काम उधर से आता चल रहा है, ठीक है, पास्ट उधर से ही है, तो ये काम पहले हुआ। तो जब दो एक्शंस आपको दिया रहेगा तो जो काम पहले होगा उसको हैड प्लस V3 से और जो बाद में होगा उसको V2 से बनाइएगा। चलिए तो वापस आते हैं हम सेंटेंस पे। स्कूल पहुंचने से पहले वह खाना खा चुका था, तो हमारा ट्रांसलेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए इधर से, वह अपना खाना खा चुका था। तो हमने इसको बनाया, ये पहले हुआ है, तो इसको हमने बनाया ही हैड फिनिश्ड हिज फूड। अब है पहले, तो ये एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल कर दिया हमने, बिफोर स्कूल पहुंचना, बिफोर रीचिंग द स्कूल। तो एक तो तरीका है कि बिफोर को यहां पर प्रेपोजिशन मान लो, ये प्रेपोजिशनल यूज हो गया। दूसरा हम बना के देखेंगे कि बिफोर ही, अब हमने दोबारा ही लिखा है, बिफोर ही, अब है बाद वाला काम, तो इसको हम लिखेंगे रीच्ड द स्कूल। चलिए आई होप समझ में आया कि इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं। अगर सब्जेक्ट सेम है तो बोलचाल की भाषा में हम ऊपर वाला ज्यादा यूज करते हैं कि ही हैड फिनिश्ड हिज फूड बिफोर रीचिंग द स्कूल, और अगर हम बिल्कुल ट्रांसलेशन के तौर पे चल रहे तो हम बनाएंगे ही हैड फिनिश्ड हिज फूड बिफोर ही रीच्ड द स्कूल। नेक्स्ट आते हैं, ट्रेन छूटने से पहले उसने अपना टिकट खो दिया था, तो टिकट अपना खो दिया, देन ही हैड लॉस्ट हिज टिकट। अब फिर क्या जी, बिफोर द ट्रेन डिपार्टेड। देखिएगा डिपार्टेड आपका V2 लिखा हुआ है, यानी ये काम हमको क्या हुआ, बाद में हुआ। पहले क्या कर दी उसने, टिकट खो दी, तो यहां पर हैड प्लस V3 आप देख रहे होंगे, ये काम पहले हो गया। आई होप सेंटेंसेस समझ में आ गए आप लोगों को। दो चार सेंटेंसेस और देखते हैं। बारिश शुरू होने से पहले वे अपना काम खत्म कर चुके थे, तो यहां पे होगा वे अपना काम खत्म कर चुके थे पहले, तो बनेगा दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क बिफोर द रेन स्टार्टेड। बारिश कब शुरू हुआ, बाद में शुरू हुआ। डॉक्टर के पास जाने से पहले उसे दवा लेने की याद आई थी। डॉक्टर के पास जाने से पहले उसे दवा लेने की याद आई थी, तो शी हैड रिमेंबर्ड टू टेक हर मेडिसिन बिफोर गोइंग टू द डॉक्टर। तो ये ट्रांसलेशन हो गया कि हमने एज अ प्रेपोजिशन यूज बना दिया, लेकिन हमको बिफोर से थोड़ा सा ट्रांसलेशन करना है टेंस वाली, तो हम लगाएंगे बिफोर दवा लेने की याद है, तो बिफोर गोइंग टू द डॉक्टर बाद में है, तो बिफोर शी वेंट टू द डॉक्टर, और देन मत लगाइए, डॉक्टर के साथ ऐसे लिख दीजिए, ज्यादा बेटर होगा। बिफोर शी वेंट टू डॉक्टर, यानी हमने ये सीखा कि जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट से, और जो काम बाद में हो गया वो सिंपल पास्ट से। चलिए, मुझे कॉल करने से पहले वह शहर छोड़ चुका था, तो ही हैड लेफ्ट द सिटी बिफोर कॉलिंग मी। तो अगेन देखिएगा यहां पर हमने जो छोड़ा है वो प्रेपोजिशनल यूज है। अब हम इसको सीखेंगे कि कैसे करेंगे। दोबारा हम बिफोर लिखेंगे, ही हम दोबारा आएंगे और कॉल का करेंगे कॉल्ड, और ये करेंगे मी, तो ये बन गया आपका टेंसेज वाला। तो आई होप कि पास्ट परफेक्ट आपको समझ में आया
कि दो तरह के सेंटेंसेज आप इसमें बनाएंगे। कंक्लूड में कर दे रहा हूं आपको ये कहते हुए कि जब सिंगल सेंटेंस आपको दिखाना हो कि पहले हुआ है तो ऑलरेडी या बिफोर का इस्तेमाल करिए, अदरवाइज दो सेंटेंसेज लिखिए जिसमें आपको ये बताना हो कि एक एक्शन पहले और एक एक्शन बाद में हुआ हो। आई होप पूरा अच्छे से पास्ट परफेक्ट समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।